नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के विज्ञान यानी साइंस के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो 21 फरवरी के दिन होने वाला है। उसका 100% वायरल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में छपेगा। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि साइंस के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो 21 फरवरी को होगा, और ये सेट डी है जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। तो जितने भी प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में देने वाले छात्र हुए, इसे जरूर देखें एवं इसे रट ले, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा। और आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10th के बहुत सारे वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख ले, और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। तो हम चलिए, आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आगे की तरफ देखते हैं। पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, यानी आवर्त सारणी में तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो कक्षों की संख्या समान होती है, यानी कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी 1 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड के जब जुड़ रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया है, यानी दो तत्व आपस में जुड़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि मेंडल ने 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था, यानी अपने अनुवांशिकी प्रयोग में किस पौधे का यूज किया था उसने। तो मटर का यूज किया था, यानी 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी 4 का ऑप्शन नंबर डी ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो ब्रीसन होता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या होता है, तो ब्रीसन होता है, हम सभी जानते हैं। 6 नंबर पूछा गया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है, तो वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं है। और 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है, पौधे में होता है कि यानी प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटी या कवक में। तो ए और सी यानी ए पौधे में और प्रोटिस्टा में भी होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो किस में होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। इसे आप लोग शायद जानते भी होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो न्यूरॉन कहा जाता है, यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। 11 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो एम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है, यानी 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इसे छपेगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो कौन सा सेल बाह्यतम होता है सेकेंड आवर्त में, तो के सेल बाह्यतम सेल होता है, शायद सॉरी एल सेल बाह्यतम सेल होता है, माफी चाहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को एल्केन कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पर मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित हुआ, यानी उसके स्थान पाया, तो गैलियम आया था, यानी 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होता है, हाइड्रोजन या हीलियम जैसे निष्क्रिय गैस पाई जाती है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन आगे क्वेश्चन भी नीचे दे रखे हैं, और उसे भी हम लोग आज पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में हूबहू इसे छपे तो आप लोग उसे जरूर तैयारी कर सके और आपको अच्छे नंबर से पास हो सके। और सॉरी, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल काफ़ी लो ग्रोथ पे है, तो उसे आप लोग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ए पे भी स्टडी प्लस यानी स्टडी प्लस ये जितने भी 16 नंबर क्वेश्चन तक हम कराए हैं, इसे आप लोग स्टडी और भी प्लस कर दीजिएगा, यानी आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से कीजिए, और हम कामनाएं करते हैं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। और इस चैनल पे आपको एकदम फ्री में सारे एग्जाम्स की तैयारी देखने को मिलेगा, और वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप लोग बस सपोर्ट की आप लोग की ज़रूरत है, तो सपोर्ट आप लोग जरूर दिखाइएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हो तो वह तत्व है, तो नियोन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। यानी 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है
निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है। 18 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी कौन सा भाग शरीर का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क होता है। अनु मतलब आगे की मस्तिष्क, ये छोटा भी होता है, आप लोग को पता होगा। 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया पौधों में रंध्र अनुपस्थित होता है। हाइड्रीला एक पौधा नामक पौधा जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। BS4 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण से। अब BS4 का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, यानी बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बीज विकसित होता है, किसमें बीज विकसित होता है? तो बीजांड में बीज विकसित होता है। 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अग्रणी भाग है, छोटी आंत एक ग्रहणी भाग है, तो छोटी आंत होता है। 27 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। ये इतना आसान सवाल है। 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 28 नंबर क्वेश्चन के सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया ये विजातीय यौगिक नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका फॉर्मूला आप लोग जरूर रट लीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि संक्षारक अम्ल कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को संक्षारक अम्ल कहलाता है। उसका फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, यानी 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? तो सबसे अधिक होता है, यानी 10.5% होता है। 33 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा यानी सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। ये सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, यानी 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p4 देखेंगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है? 16 होती है, तो 4 3 7 और 16 हो जाएगा। यहाँ निम्नलिखित में से किसकी आयरन ऊर्जा अधिकतम होती है? यानी आयनन ऊर्जा फ्लोरीन की अधिकतम होती है। आयनन ऊर्जा सबसे अधिक फ्लोरीन की होती है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, यानी हमारी रेटिना पर छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 36 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने को के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का यूज किया जाता है, और विभवातन मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। 36 का तो यहाँ पे एमीटर विद्युत धारा पूछा गया तो एमीटर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तब V बराबर IR², यानी विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यह ओम्स लॉ इसे कहा जाता है, यह ओम्स लॉ है। 38 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है कौन? तो वह उत्तल लेंस किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, और दर्पण पूछता है तो अवतल दर्पण हो जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं सॉरी 39 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? यानी किसी बिंदु से वस्तु निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। इसे हम डायग्राम के रूप में भी दिखा सकते थे, परंतु समय का अभाव है। आप लोग की एग्जाम बहुत करीब है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है तो उत्तल लेंस में, फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे? तो सबसे पहले यानी हम जानते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण या लेंस संभवतः क्या होगा? तो ये दर्पण या लेंस दोनों होता है, यानी दोनों अवतल होगा। क्या होगा? तो दोनों अवतल दर्पण भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। चलिए तो ये इसे आप संतुष्ट हो गए, और इसे हम और आगे भी हम वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमने F दर्पण सूत्र बहुत जल्द पूरी परिभाषा के साथ सिद्ध करने वाले। तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब प्राकृतिक है, हम सभी जानते भी है। 44 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो उत्पाद सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। 45 नंबर पूछा गया कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। जब जीव नहीं थे पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन नहीं था।
46 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है आवृत्ति के, ऐसे मात्र हर्ट्ज भी होता है। 47 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। इसे आप लोग जानते भी होंगे। 47 का बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में। कितने आसान सवाल। 48 का ऑप्शन नंबर है। 49 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म से जब प्रकाश की टकराती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच में होती है तो आवर्धित प्रतिबिंब बनती है, यानी बड़ा प्रतिबिंब बनती है। 51 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन से, यानी कॉर्पस ल्यूटियम स्रावित होता है। 52 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका में होगा और मानव जल से जन्म लिया है। 54 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो यह अंतज्वार और यानी अंतज्वार सुजाक और एड्स दोनों है। 50 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि मानव गुर्दे का आकार होता है तो सेम के बीज के समान मानव की गुर्दे का आकार होता है। आप लोग देखे भी होंगे जानवरों में। यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोर अवस्था में कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है? तो यह यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों नामक परिवर्तन देखने को मिलता है। 57 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यौन परिपक्व की अवधि को क्या कहता है? यौनारंभ कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का क्षय होता है, यानी 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा W के बराबर होता है? तो जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है, यानी 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 60 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की बनी होती है या उच्च प्रतिरोधकता वाली होती है, इसलिए नाइक्रोम का यूज किया जाता है। आप सभी लोग भली बातें जानते होंगे। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उसमें बदल देती है प्रतिरोध होता है, सभी हम जानते हैं। कितना इजी सवाल है। 62 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर मापा जाता है तो क्या होता है? उसका आंसर विद्युत वाहक बल से कम होता है, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह भूगोल में भी आप पढ़े होंगे। यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को मीटर में व्यक्त किया जाता है। ये एक तरंगदैर्घ्य बराबर 10 के पावर -10 मीटर शायद होता है। आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यानी 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी चालक तार में गतिशील कण इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, 66 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि यानी विभवांतर दो बिंदु के बीच के 2 कूलम है तो आवेश ले लिया जाए तो कितना ऊर्जा कार्य किया जाएगा? तो W बराबर V इंटू C बराबर होता है तो V बराबर 12 इंटू 12 दूना 24 यानी 24 जूल हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, यानी 67 का B हो जाएगा। यानी 68 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, कौन सा मानक धारक बिलियन को निरूपित करता है? तो बिलियन 7 से अधिक होता है तो यानी तो 13 हो जाएगा, 7 से अधिक 13 हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन के, जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अनुपात कितनी होती है? तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच परमाणु अनुपात जो होता है 2:1 होता है, यानी H2O के बीच अनुपात 2:1 होता है। 70 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, संकेतकों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो 24-12B यह धातु। इसे निकालने के लिए बहुत आसान तरीका हम जो बता देंगे आगे वीडियो के लास्ट में। अम्लीय ऑक्साइड के बिलियन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है तो 7 से कम इसमें कौन सा है? 4 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के रूप में, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ डायमंड होता है, हम सभी जानते हैं, जो कार्बन का अपरूप होता है। 73 नंबर में सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, यानी 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है और श्वसन के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 75 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स पीला कनेर में पाया जाता है। एक पीला कनेर एक प्रकार का पौधा है, पीपल में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 2% होती है। और इसे आप 77 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, यानी 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि 78 नंबर में निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी 78 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर पर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता किससे मापा जाती है? डायोप्टर से। 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये 80 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके 80 के 80 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। आप लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि
आपका कितना सही हुआ है 80 में से, और आप लोग अच्छी तरह से अपनी एग्ज़ाम की और आप लोग अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और हम जितना भी समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का कमज़ोर है, जिस पे हम वीडियो बना सके, ताकि आप लोग उस कमज़ोरी को पूरा कर सकें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अभी मेरा चैनल काफ़ी छोटा है तो उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग इसे अगर नए होंगे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिस टॉपिक के विषय में आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, मैं उसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे और वैसा ही टॉपिक्स का डिस्कशन हमारे इस चैनल पे किया जाएगा। समय का अभाव होने के कारण लगातार वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, परंतु बहुत जल्द इस समस्या का समाधान होगा और हम रेगुलर आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वही सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाए और आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए, इससे पहले मैंने सोशल साइंस के भी वायरल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन 80 के 80 आप सभी को इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो अभी तक आपने अगर उसे नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख ले, क्योंकि इसी सबसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन छपने वाला है। आप लोग थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करनी है, जाकर के जरूर देख लेनी है, पहुंचा लेना। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आएगा। हैव ए नाइस वंडरफुल टाइम डे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।